इसका जवाब तो ये देंगे ना। नीरज मेहरा, अब दिक्कत यह है कि ये मसला दरअसल यहां पर सॉल्व नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग मजबूती से एक ऐसा फैसला ले कि इस पर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी इसकी मुखालिफत में बहुत ज्यादा आगे थी 2019-20 तक, लेकिन बीजेपी भी क्या करे जब इतनी ज्यादा सक्सेस रेट देखी, चाहे बात हेमंत सोरेन की करें, अरविंद केजरीवाल की करें या एम के स्टालिन की करें, तो फिर बीजेपी को उस पटरी पर आना पड़ा। समझ रहे हैं आप बात को? अब लेकिन एक मौका है, 5-6 साल हो चुके हैं, जबरदस्त तरीके से हमने इसके रिजल्ट देख लिए, अब कुछ करना पड़ेगा। शायद मौखिक आदेश से काम नहीं चलेगा। नीरज मेहरा, देखिए राहुल साहब, निश्चित रूप से जो 2022 में माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था, उसमें उन्होंने इस पर टिप्पणी की थी। उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक धन जो रेवड़ी के रूप में बांटा जाता है चुनावी वादों के लिए, इसका एक विशेष टारगेट भी होता है, राजनीतिक दल कोई भी रहा हो वो, चूंकि इन सब चीजों को महिलाओं और किसानों की तरफ ले जाते हैं, जिससे निश्चित रूप से इलेक्शन ने भी सॉरी न्यायालय ने भी माना था, इससे जो चुनाव प्रक्रिया है उसकी पारदर्शिता दूषित होती है निश्चित रूप से। तो उसमें स्पष्ट यह था कि कई बार 2022 में माना, लेकिन चुनाव के दिन बल्कि बिहार में 10-10 हजार रुपए खाते में पड़ रहे थे और जनस्वराज ने इसकी शिकायत भी की। सुप्रीम कोर्ट ने निरारद कर दी वो शिकायत। चुनाव आयोग ने तो ये पूछ लिया आपको वोट ही कहां मिले इतने। समझ रहे हैं आप बात? नहीं, मैं वहीं आ रहा था। निश्चित रूप से जो चुनाव के नजदीक आकर चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन होते हुए अगर कोई चीज बांटी जाती है तो निश्चित रूप से गलत है, उसको इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए था। और फ्री बीट बजट कई बार ऐसा होता है कि जो मुख्य बजट है उससे भी ज्यादा हो जाता है, तो ये पैसा आएगा कहां से? ये सरकारें अपने मैन्युफैक्चरो में दिखाएं कि हम ये जो योजना या फ्री लोगों को 10,000 रुपया देंगे या साड़ी देंगे, साइकिल देंगे, कंप्यूटर देंगे, ये कहां से आएगा, कैसे जनरेट होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। युवाओं को रोजगार की बात अगर होती है उस पर कोई बात नहीं करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इनकी कहीं अब चर्चा नहीं होती। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में जाता है वो पहले फ्री की लिस्ट पहले बना के तैयार रखी जाती है, लेकिन जो मैंने पहले कहा कि इसका एक कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक इस पर रोक लग पाना नामुमकिन है। न्यायालय इस पर तभी आदेश दे सकता है, पारदर्शी आदेश, या उसको पालन कराने की स्थिति, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का काम अलग है। अगर वहां कोई व्यक्ति, जिस तरह बिजली कंपनी अपनी बात को लेके गई कि हमारा पेमेंट इतना फंसा हुआ है और ये फ्री बिजली बांट रहे हैं, तो इस तरह की बातें जब तक कोई समाज सेवी संगठन या अन्य कोई नहीं करेगा तब तक मुझे लगता है कि ये फ्री की रेवड़ियों का दौर बढ़ता जाएगा। घटने की तो बात मत करिए, आपकी कम होगा। निश्चित रूप से देश में लगातार कर्जा बढ़ रहा है और आज के हालात ये है कि अब हमें कोई कर्जा विश्व बैंक देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम पुराना ही नहीं चुका पा रहे हैं, नया लेते चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश की सरकार या प्रदेश सरकारों सबको ये सोचना चाहिए इनसे हमारा देश कहाँ जा रहा है और क्या इस तरह की चीजें करने के बाद हम 2047 में विकसित गणराज्य बनाने का जो दावा कर रहे हैं वो पूरा हो पाएगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर जिम्मेदारी